कांग्रेस में एक बार फिर से मच गया घमासान कि हरीश रावत को क्यों दे दी गई कमान और प्रीतम सिंह को आखिर यह क्यों कहना पड़ा कि वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। जानेंगे, समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। उत्तराखंड कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, एक चुनाव संचालन समिति बनाई गई। इन सब के बावजूद पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र एक बार फिर से सबके सामने आ गया है। विवाद, मतभेद, खेमेबंदी, घेराबंदी सब कुछ शुरू हो चुकी है। पार्टी के भीतर विवाद तब शुरू हुआ जब चुनाव संचालन समिति की कमान हरीश रावत के पास आ गई और हरीश रावत के समर्थकों ने उन्हें अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता दिया। इसके बाद एक एक करके तमाम नेताओं के बयान आने लगे। बयान ऐसे थे जिससे कांग्रेस के भीतर 2 खेमे साफ तौर पर दिखाई दे रहे थे। एक खेमा था जो हरीश रावत के समर्थन में उतर गया था, उनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा बता रहा था, और दूसरा पक्ष था जो बता रहा था कि सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी आलाकमान ने कोई फैसला इस तरीके का नहीं लिया है। अब पार्टी के 4 बड़े नेताओं के 4 स्टेटमेंट्स जो हैं उन पर मैं चर्चा करता हूं। प्रदेश के जो नवनियुक्त अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, गणेश गोदियाल, उन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि हरीश रावत ही चेहरा हैं और उन्हीं के नाम पर पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। दूसरे जो हरीश रावत के सबसे बड़े समर्थक हैं वो है प्रदीप टम्टा, इस समय राज्यसभा सांसद हैं और हरीश रावत ने उन्हें उपाध्यक्ष बनाया है चुनाव संचालन समिति का। प्रदीप टम्टा ने भी ये स्पष्ट कहा है कि हरीश रावत के नाम पर ही कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन जब दूसरे पक्ष की तरफ बढ़ते हैं तो प्रीतम सिंह का खेमा दिखाई देने लगता है। प्रीतम सिंह ने साफ तौर पर कहा कि इस तरीके का कोई आदेश, निर्देश पार्टी आलाकमान यानी सोनिया गांधी या राहुल गांधी की तरफ से नहीं आया है कि हरीश रावत ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में। पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी हैं देवेंद्र यादव, उन्होंने भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि सामूहिक नेतृत्व पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। जाहिर सी बात है, जो प्रदेश प्रभारी हैं उनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि वो तमाम नेताओं को साथ लेकर आगे बढ़ें और उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से अंदाजा है कि अगर ये ऐलान कर दिया गया कि हरीश रावत के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा तो जो खेमेबंदी है, घेरेबंदी है, गुटबाजी है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। गणेश गोदियाल जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका एक कार्यक्रम तय हुआ और उस कार्यक्रम में जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो वर्तमान में नेता विपक्ष बनाए गए हैं, प्रीतम सिंह, उनका नाम उस कार्यक्रम की जो लिस्ट थी उसमें शामिल नहीं किया गया। उसके बाद सुनिए प्रीतम सिंह ने क्या प्रतिक्रिया दी। प्रीतम सिंह नाम का मोहताज नहीं है। प्रीतम सिंह नाम का मोहताज नहीं है। मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। मेरा नाम लिस्ट में है या नहीं है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद। बहुत सोचने के बाद पार्टी आलाकमान ने एक प्रदेश अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति की। तिलक राज बेहड़ वो अभी न्यूट्रल हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा झुकाव उनका हरीश रावत की तरफ है, इसलिए हरीश रावत के पक्ष में एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं। एक प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी हैं और दूसरे प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत सिंह रावत हैं। ये दोनों फिलहाल जो हैं प्रीतम सिंह खेमे के माने जाते हैं। प्रीतम सिंह का ही इनको समर्थन है और ये दोनों लोग प्रीतम सिंह को समर्थन देते हैं। प्रोफेसर जीत राम एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो हरीश रावत के खेमे के माने जाते हैं। यानी कि अगर 4 कार्यकारी अध्यक्षों में से देखें तो 2 हरीश रावत के खेमे के हैं और 2 प्रीतम सिंह के खेमे के हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष हरीश रावत के खेमे का है। चुनाव संचालन समिति का उपाध्यक्ष प्रदीप टम्टा हरीश रावत के खेमे का है। इसलिए जो ये कार्यकारिणी गठित
हो रही है या जो संचालन समिति बनाई गई है उसमें हरीश रावत का पलड़ा थोड़ा सा भारी है। लेकिन बावजूद इसके हरीश रावत का विरोध करने वालों की भी अच्छी खासी लिस्ट तैयार है और चुनाव आने तक ये खेमेबंदी, ये घेरेबंदी, ये गुटबाजी और ज़्यादा बढ़ती जाने की आशंका भी बनी हुई है। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।